अपने अध्यक्ष भाई अशोक जी की अनुमति के अनुसार डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, उनसे निवेदन करूंगा कि अपने आचार्य जी के संभवतः भाई अशोक जी के पुत्र हैं, ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ। ठीक है, आइए। बोलना बहुत कुछ आता नहीं है, लेकिन परंपरा में जो थोड़ा बहुत सीखा है, पूज्य बाबा जी की स्मृति में कुछ 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसा कि सभी को विदित है कि उनका नाम आचार्य प्रेम भिक्षु जी था। तो प्रेम के भिक्षु थे, प्रेम के भिक्षु थे या प्रेम के भंडार थे, याचक थे प्रेम के या स्नेह के अवतार थे। वक्तृत्व में कृतित्व में, वक्तृत्व में और कृतित्व में लेश मात्र न अंतर था जिसके, साधक थे, तापस थे या आर्य निकुंज आधार थे। आर्य निकुंज हमारे घर का नाम है, तो हमारे घर का आधार वही थे। बहुत कम आयु में वो हमें छोड़ के चले गए। मैं तो उस समय एमबीबीएस कर रहा था, शायद फर्स्ट ईयर में था, और पिताजी की पोस्टिंग हमेशा बाहर रहने के कारण से बहुत ज़्यादा सानिध्य उनका प्राप्त हुआ नहीं। अब जब वो कमी खलती है तो ऐसा लगता है कि आज जब थोड़ा समझने लगे हैं तो उनके साथ अगर वो होते या हमारे साथ अगर वो होते तो उनसे बहुत ही प्रेरणा, लाभ, सारी चीज़ों का, सभी चीज़ों का लेने को हमें अवसर प्राप्त होता। पर जितना भी सानिध्य प्राप्त हुआ, जब भी हम मथुरा जाते थे बचपन में छुट्टियों में, तो आमतौर पे जैसा होता है घरों में वैसा हमारे यहाँ माहौल नहीं था। मतलब वो बहुत, कहना चाहिए कि काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। प्यार तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उनको हमारे ऊपर आता था, लेकिन वो उसको साइड में रख कर कहना चाहिए कि हमें हमेशा दिनचर्या का पाठ पढ़ाते थे। शाम का, चाहे कितना भी हम कहीं पे भी हो, मथुरा में अगर हैं तो शाम को 7 बजे बाबा जी के पास उपस्थित होना ही है हमें, और सारे परिवार को एक साथ बैठकर वो जो संध्या कराते थे। और मेरे को आज भी ध्यान है कि वो संध्या करते करते खुद स्वयं उनके आंखों से अश्रु बहने लगते थे, और हम तब समझ नहीं पाते थे छोटे बच्चे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज समझ में आता है कि जब वो परमात्मा का ध्यान करते हुए स्वयं को बिल्कुल उनमें लीन कर देते थे तो उनकी भावना ही उनके अश्रुओं के माध्यम से बाहर प्रकट होती थी। अगेन वापस से मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी कमी बहुत महसूस होती है। अभी थोड़ी देर में मैंने उनकी स्मृति में एक 5 वचनों का एक संकलन भी तैयार किया है, तो उसका भी विमोचन पिताजी शायद यहाँ करवाएंगे। तो बस यही प्रभु से प्रार्थना है कि जो उनके दिए हुए आदर्श थे, जो हमारे अंदर उन्होंने उस अल्प आयु में बोने का प्रयास किया, वो लगातार पल्लवित होते रहें, पुष्पित होते रहें, और हम हमेशा उनके दिखाए हुए मार्ग पर और ऋषि दयानंद के दिखाए हुए मार्ग पर सदा चलते रहें। ऐसे ही प्रभु से कामना है। धन्यवाद। जी ने अपने भावना व्यक्त की है अपने बाबा साहब के प्रति। अब मैं श्रीमान विनोद जी जैन साहब को आमंत्रित करता हूं, वो आए अपने विचार रखें। आइए। सभी को सादर नमस्कार। मैंने आचार्य प्रेम भिक्षु जी साहब, जो हमारे समधी जी के पिताजी हैं, उनके बारे में उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, इस बात का मुझे अफसोस भी है। लेकिन उनके बारे में जितना कुछ सुना और जितना कुछ मैंने इस हमारे समधी जी के द्वारा जाना, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अलग उच्च कोटि की उनके विचार थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी और आर्य समाज में एक अपना स्थान बनाया। आज इस दिन हमें उनकी कमी अवश्य लगती है, और हम उन्हें सादर नमन करते हुए आज उनकी इस शताब्दी के वर्ष को मना रहे हैं।
एक बार पुनः सभी को सादर नमस्ते। जय जिने। धन्यवाद। और उसके उपरांत अपने आचार्य अग्निपत नैष्ठिक जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य प्रेम भिक्षु जी के जीवन में प्रकाश डालेंगे। सम्मानीय आचार्य। ओम। माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अरुण जी अग्रवाल, अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भाई अशोक जी आर्य, डॉक्टर अमरचंद जी, आदरणीय विनोद जी जैन, प्रिय डॉक्टर प्रशांत जी, मोक्षराज जी और हमारे पंडित विपिन बिहारी जी। यद्यपि मैं उनसे कभी कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन उनके आचरण ने, उनकी लेखनी ने, उनके पत्रों ने, उनके साथ संवाद ने मेरे अंदर जो संस्कार थे उनको बहुत दृढ़ किया। बात 1984 की है। मैंने उस जीवन में सरकारी सेवा में एक झूठ बोला था, बुलवाया था, दबाव, बस जो भी है वो सब बताने की आवश्यकता नहीं। तो मैं संध्या में रोया करता था, मैं झूठ बोला कैसे, मन में भी इच्छा नहीं, फिर भी बोलना पड़ा। उसके प्रायश्चित के लिए मैं अपनी सेवा छोड़ना चाहता था और मैं चाहता था कोई आर्य विद्वान ऐसा मिल जाए जो ये कह दे कि यहां आ जाओ मेरे पास। स्वामी उमानंद जी झज्जर वालों को लिखा, महात्मा दयानंद जी तपोवन आश्रम उनको लिखा, स्वामी आनंद बोध जी से मेरा लंबा पत्रव्यवहार रहा। फिर अचानक दिसंबर 86 में गुलाब सागर आर्य समाज जोधपुर गया था। ऐसा सोचता था कि या तो कहीं आत्महत्या कर लें या कोई मुझे आके कह दे कि चलो आर्य समाज के लिए, छोड़ो ये सर्विस। झूठ बोलने पर मुझे इतना कष्ट होता था। एक बोला एक जीवन में। तो वहां पत्रिकाएं पढ़ी थी, तब वो हुई नवंबर 86 का अंक था। एडवोकेट रतनलाल जी द्विवेदी यहां गुलाब सागर आर्य समाज के मंत्री हुआ करते थे। मैंने कहा मंत्री जी, ये मैं उसे पन्ने पलटा तो मुझे अच्छा लगा। लिखा आचार्य प्रेम भिक्षु जी का आचार्य श्रीराम शर्मा के नाम एक खुला पत्र। श्रीराम शर्मा जी को मैं भी खुला पत्र लिख चुका था 84 में। तो मैं उसकी भाषा आचार्य जी की देखी, मुझे लगा कि ये, उनका नाम मैंने नहीं सुना था, मुझे लगा कि ये जिसने भी लिखा है उनके अंदर कितना दर्द है। और ये आचार्य श्रीराम शर्मा जी को भटकते हुए आचार्य श्रीराम शर्मा जी को वापस लाना चाहते हैं वैदिक पथ पर। मैं वो पत्रिका ले आया, उन्होंने मुझे दे दी। पढ़ करके मैंने आचार्य जी को एक पत्र लिखा और उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त किया और ये कहा मैंने कि मैंने भी एक पत्र लिखा था। तो उसके उत्तर में आचार्य जी का पत्र आया। उनके पत्रों में इतना प्रेम होता था, हृदय को छू जाता था। 2 पत्र आज भी मेरे फाइल में है उनके। पोस्ट कार्ड पर लिखते थे, सबसे सस्ती नली से लिखते, सबसे सस्ते पेन से लिखते थे और सबसे सुंदर लिखते थे। कोई सुंदर पेन से जो नहीं लिख सकता, कहते थे आपके गुरुजी कैसे लिख रहे थे पोस्ट कार्ड में इतना मैटर जो एक अंतर्देशीय पत्र में ना आवे। बहुत छोटे छोटे और बहुत सुंदर सुव्यवस्थित अक्षर। तो उन्होंने मुझे लिखा कि आपने क्या पत्र लिखा है श्रीराम शर्मा जी को, उसकी प्रति भेजो
और ऐसा लगता है पत्र की भाषा से आप लेखक अच्छे हो सकते। मैंने वो श्री राम शर्मा जी का पत्र भी भेज दिया जो उनको भेजा था। फिर मैंने साथ में ये भी लिख दिया कि मैं आर्य समाज की सेवा में जीवन देना चाहता हूं। उन्होंने तुरंत लिखा यहां आ जाओ। मैं चला गया तो जाते ही वहां वैदिक मिशनरी शिविर चल रहा था। मेरे से बोले कि कुछ बोलना चाहोगे? मैंने हाँ। राष्ट्र के आंसू में एक कविता लिखी थी मैंने, राष्ट्र के आंसू 86 में, वही मैंने कविता सुनाई वहां, दिनकर जी की शैली में लिखी थी। मैंने बहुत कविताएं लिखी पहले, भक्ति रस और देशभक्ति, दो, ईश्वर भक्ति देशभक्ति, या ऋषि दयानंद। बहुत प्रभावित हुए। खैर मैं वहां रहने लगा। दिनचर्या मैंने वहां व्यवहार भानु में पढ़ा, शिष्य को आचार्य के बाद सोना चाहिए और पहले उठना चाहिए। मैं कभी भी उनसे पहले सोया नहीं और कभी भी उनके जगने के बाद सोया नहीं। उनसे पहले उठता, उनके बाद सोता। पहले मेरी दिनचर्या यही थी, 10:30 बजे सोना, 3:30 बजे उठना। बातें करते रहते थे। देश के प्रति पीड़ा और प्राचीन महापुरुषों के प्रति सम्मान हमारे विद्वानों में नहीं बचा आज, दुर्भाग्य से। यह सम्मान मैंने दो विद्वानों में देखा आर्य समाज में, या तो आचार्य जी के वाणी में और लेखनी में, या फिर एक आचार्य विशुद्धानंद जी मिश्र बदायूं के थे, उनके मन में भाव। वो भी मुझे गले भर लेते थे। आचार्य जी हमें बहुत एक बार उन्होंने कहा, मैं जाते जाते गया तो विद्यार्थी बनने था, पर शिविर लगता तो यहाँ एक सूचना लिख देता बाहर, किसी को कोई शंका हो तो मेरे से समाधान करे। आचार्य सोचते ये ब्रह्मचारी बढ़िया आया, आते आते दूसरा काम शुरू कर दिया। बहुत खुश होते थे। तो मैंने ऐसे, फिर मेरे से बोले, प्रदीप, मेरा नाम प्रदीप था, संध्या के मनसा परिक्रमा के अर्थ बड़े जटिल हैं, समझ में नहीं आते लोगों के, क्या इन पे भी कुछ बोल सकते हो? योग शिविर लगा था, अमृतलाल जी शर्मा आए थे, होशंगाबाद के आचार्य थे उस समय। मैं चक्कर में पड़ गया, वेद मंत्र पर बोलना। मैंने कहा संध्या की कोई पुस्तक है? चमुपति जी की पुस्तक दी, मुझे पसंद नहीं आई। मनसा परिक्रमा के मंत्र में तो उस समय जब मैं कुछ नहीं पढ़ा था, गुरुकुल में प्रवेश हुआ था, मैंने 6 मंत्रों की वैज्ञानिक व्याख्या की। वो आश्चर्य में पड़ गए और विज्ञान के जितने विद्यार्थी सब मेरे पास भीड़ लग गई। मैं अब उनकी गोष्ठी लेने लग गया। पंडित जी को मालूम है, देवन जी वगैरह सब उस समय बीएससी के छात्र से मेरे पास आने लगे। आचार्य जी गदगद हो गए। और अमृतलाल जी शर्मा क्या बोले, विज्ञानी पढ़ाना था तो प्रोफेसर बनते, यहां क्या लेने आए? जिनका गुरुकुल है वो प्रसन्न हो रहे हैं, और जो गुरुकुल में अतिथि के रूप में मुझे डांट रहे। मुझे बहुत धक्का लगा, लेकिन आचार्य जी ने मुझे धैर्य बनाया। मैंने पहली बार अनुभव हुआ कि क्या ऐसा भी होता है। फिर एक लेख निकला सारदेशिक में, प्रोफेसर रत्न सिंह जी आर्य समाज के बड़े दार्शनिक माने जाते थे, गाजियाबाद, पुराने विद्वानों में। सत्यार्थ प्रकाश में प्रतीयमान विरोध, उसमें लिखते हैं कि ऋषि दयानंद ने ईश्वर जी प्रकृति 3 अनादि सत्ताएं कही। फिर का काल भी अनादि, परमाणु अनादि, दिशा अनादि। उलझाने वाला लेख था। मैं विद्यार्थी था, कुछ पढ़ा नहीं था। प्रोफेसर रत्न जी एक स्थापित विद्वान थे। आचार्य जी ने कहा इसका उत्तर दे सकते हो? मैंने पढ़ा, मैंने उत्तर लिखा, अनादि सत्ताएं और ऋषि दयानंद। सार्वदेशिक और दयानंद संदेश दोनों में छपा। बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करो
तुम्हें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़े हुए हो, मेरे उत्तराधिकारी बन जाओ। आचार्य स्वदेश जी गुरुकुल संभालेंगे, नरेंद्र जिज्ञासु जी अरविंदल को देखेंगे और तुम मेरे स्थान पर आ जाओ, बाहर प्रचार करना, लेखन करना, पुस्तक लिखना। बहुत प्रेरित किया। शायद राम स्वरूप जी गोयल कोषाध्यक्ष थे बयाना के, वो आए और उनसे आचार्य जी ने चर्चा की कि इस ब्रह्मचारी को मैं अपना उत्तराधिकारी बना रहा हूं। वो मेरे पे कैसे विश्वास करे कि आपने इतना विश्वास कर लिया कि मैंने देख लिया। बहुत चर्चा हुई, फिर आचार्य जी बीमार हो गए। अंतिम समय की बात नहीं, पहले तो आचार्य जी ने मुझे कहा, प्रदीप अगर तुम मेरे उत्तराधिकारी बन जाओगे तो मरते समय मुझे शांति मिलेगी कि किसी पवित्र व्यक्ति के हाथ में संस्था गई। ये शब्द थे उनके। मैं घर गया था मिलने के लिए, मृत्यु के समय नहीं, उससे पहले बीमार हुए जब। मैं बहुत भावुक हुआ। मैंने आचार्य जी आप मेरे पे इतना विश्वास के लिए तो मैं आपको क्या आभार कैसे व्यक्त करूं, परंतु विनम्रता से मैं आपके इसको अस्वीकार इसलिए कर रहा हूं कि पहला तो मुझे वहां अस्थमा होने लग गया था मथुरा की जलवायु में, कि मैं रह नहीं पाऊंगा। भीनमाल आता सर्दी और वर्षा में, और गर्मी में भी मथुरा चला जाता, ऐसे तो पढ़ा। फिर स्थायी मथुरा कैसे रहूंगा। दूसरा, आचार्य स्वदेश जी और मेरे स्वभाव में बहुत अंतर है। मैं विनम्रता को कभी नहीं छोड़ता और अपने से बड़े का कभी अपमान नहीं करता। मेरा हमेशा का है, बचपन से मेरा ऐसा स्वभाव है। अपने अपराधी को भी अगर लज्जित देख लूं तो भी मैं उसको कभी दंड नहीं दे सकता। मतलब मैं पुलिस लायक तो बिल्कुल ही नहीं था। मेरे से कोई क्षमा मांग ले, चाहे कितने अपराध कर ले, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। मेरे साथ रहने वाले जानते हैं, तो मुझे ऐसे बेवकूफ भी बहुत बना देते हैं, बेकादिया से भी कहते हैं। तो मैंने आचार्य जी स्वभाव में बहुत अंतर है और मुझे आस्थमा भी हो जाता है। मुझे खेद है कि मैं उनको स्वीकार नहीं कर पाया। खैर, मैं सत्य प्रकाशन में बैठा हुआ काम करने लगा। एक बाहर से विद्वान आए, डॉक्टर रामेश्वर दयाल जी गुप्त। हरिद्वार में उनका त्रैतवाद पीठ एक बना रखा था उन्होंने अपने घर पर ही। मैं पुस्तक पैकिंग कर रहा था, एक ब्रह्मचारी जी कहीं बाहर से आए थे। वो ब्रह्मचारी को डॉक्टर गुप्त जी कह रहे थे कि वेदों में मूर्खता भरी है और जो ऋषि मुनियों ने वेद लिखे वो महामूर्ख। कोई अब ब्रह्मचारी, मैं पैकिंग तो छोड़ा और वो सुनने लग गया कि यार समझ मुझे ये सुनने को मिलेगा। ब्रह्मचारी बोले क्यों मूर्ख थे, कि कोई अग्नि की पूजा कर रहा है, कोई वायु की कर रहा है, क्या है? कि ऋषि दयानंद ने अग्नि और वायु का क्या अर्थ किया? कि दयानंद तो बुद्धिमान था, उसने तो टांग अड़ाई, ऋषि तो मूर्ख थे जिन्होंने वेद लिखे। मैंने वो पैकिंग बंद की, मैं आचार्य जी के पास गया। मैं ये जो विद्वान आए हैं ये आर्य समाज के तीसरे नियम को चुनौती दे रहे हैं और तीसरा नियम आर्य समाज की जड़ है। मैं तो तीसरा नियम सिद्ध करूंगा। अब ये पैकिंग छोड़ता हूं, पढ़ूंगा। और ये आचार्य जी ने समझाया तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, में कुछ भी हो, वेदों की वैज्ञानिकता मैं सिद्ध करूंगा। मुझे बताइए रास्ता क्या अपनाऊं। तो उन्होंने आज स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती जी मॉडल टाउन में सारस्वती के प्रधान भी रहे, पानीपत पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे 20 वर्ष। उनके पास श्याम सुंदर जी आर्य के साथ भेजा। उन्होंने मेरे बात करने से इनकार, क्या करते हो, क्या योग्यता है? कहना जाओ जाओ जाओ, एमएससी होते या पीएचडी होते या व्याकरणाचार्य तो बात करता है, जाओ जाओ मेरा टाइम मत नष्ट करो। स्वामी विद्यानंद जी, मैंने बहुत कहा कि आचार्य नहीं नहीं मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ये स्वभाव निश्चित ही अच्छा नहीं था, आचार्य प्रेम युक्ति जैसे नहीं थे। फिर मैंने उनसे ये कहा कि अच्छा स्वामी जी ठीक है चला जाऊंगा, आप मेरी परीक्षा ले लो।
कि क्या परीक्षा लूंगा, क्या पूछूंगा, क्या बताओगे, जाओ जाओ जाओ। दूसरा होता था क्रोधित हो जाता, मैं कभी क्रोध बड़ों पर करता ही नहीं। मैंने स्वामी जी ठीक है तो मैं ही कुछ आपसे पूछ लूं, मेरी जिज्ञासा है कुछ, कि नहीं नहीं जाओ जाओ। फिर मैंने कहा ठीक है जा रहा हूं, पर एक बात 2 मिनट लूंगा। उदयपुर आर्य समाज पिछोला का मैं सदस्य रहा 19 साल की अवस्था में, अब मैं हूं 26 साल का। इससे कम योग्यता थी प्रोफेसर जयसिंह विद्यालय मेहता विद्यालय का डॉक्टर ब्रजमोहन जी जावलिया, और इन लोगों के बीच में मैं 8 महीना मैं ही लेक्चर देता था। और जयसिंह जी मेहता विद्यालंकार ने चलते समय मुझे विदा करते हुए कहा था कि हमने प्रदीप जी आपसे बहुत सीखा, कोई पुस्तक लिखो। क्या जयसिंह जी मेहता? मैं हाँ जी। क्या वो तो अच्छे विद्वान थे, कांगड़ी के पुराने स्नातक थे। मैं वो अच्छे थे जैसे थे वो आप जाने, पर उन्होंने मुझे अच्छा बैठी बैठी ब्रह्मचारी जी बैठिए। तो उन्हें बड़ा खेद हुआ, फिर उन्होंने मुझे बताया केवल व्याकरण पढ़ो। एक बार की घटना है, एक डॉक्टर आचार्य जी को लेने आए झांसी के पास एक गांव में प्रचार के। क्या आचार्य जी यजुर्वेद पारायण यज्ञ हो रहा है, आपको लेने आए हैं। आप वो कि मैं तो कहीं दूसरे जगह रहा हूं, कि किसी की व्यवस्था कर दीजिए। तो मेरे से बोले तुम चले जाओ। मेरी स्थिति ऐसी होती कि मंत्र बोल ही नहीं सकता था, गले में दर्द बीमार होने लग गया मैं, कभी कभी गप से खून भी आ जाता। आचार्य जी बोले जाओ ईश्वर सब ठीक करेगा। वो डॉक्टर बोले हम इलाज कर लेंगे, आप तो आधा घंटा बोलना है, वेद पाठ के लिए ब्रह्मचारी ले जाओ, भजनोपदेशक वहां है। मैं चला गया ईश्वर विश्वास पर, आचार्य ने प्रोत्साहित कर दिया। पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, वहां जाके 1 घंटा सुबह बोलता, 1 घंटा आधा घंटा शाम को बोलता और 1 घंटा रात को बोलता और 3 घंटा गोष्ठी लेता मैं फिर। अच्छा, उस गांव में 6 किलोमीटर लंबी झील थी। 80% मछली खाने वाले दारू पीने वाले थे। यादवों का काम, कोई आता ही नहीं कार्यक्रम में। मंत्री के जहां रुकते मैं क्यों नहीं आते कि मंत्री ऐसा और मांसाहारी शराबी हैं, मछली खाने वाले। दूर दूर बैठ के देखते। मंत्री बोले एक VCR क्या होता है वो, वैसे वीडियो दिखाते थे ना, VCR रहेगा, वो ले आए, फिर थोड़ा संगीत कर दें शुरू, नाच गान, फिर आपको बोलने के लिए। मैं नहीं, ऐसा नहीं। मैंने माइक से रात को बोलना शुरू किया कि बावल टांडा गांव के रहने वालों, मैं आर्य समाज का अतिथि नहीं हूं, मैं सारे गांव का अतिथि हूं। अगर किसी में एक दोष है आर्य समाज के मंत्री में किसी में, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको मछली खाना अच्छा लगता है तो मुझे भी खिला दो, बता दो, समझा दो कि कैसे अच्छी है। शराब पीना अच्छा लगता है तो मुझे, मैं भी पीऊंगा, मुझे समझा दो कि कैसे अच्छे। मैं आपके सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कल मैं 1:30 बजे आपको आमंत्रित करता हूं, मेरे पास जितने प्रश्न करने आओ, इकट्ठे हो। ऐसा कोई कहता ही नहीं। मैं जानता था आचार्य जी जहां भी जाते गोष्ठी लेते थे। मैंने भी वो पहली बार गया प्रचार में, पहली बार जीवन में। ये सुना सब युवकों ने लगा ये अलग टाइप के व्यक्ति हैं। तो सारे प्रश्न पूछने के लिए पढ़े लिखे लोग थे, खुआए, उनका समाधान हुआ। दूसरे दिन तो भीड़ लग गई। आश्विन के महीने में फसल का ऋतु होती है, फसल, बाजरे की कटाई, गेहूं की बुवाई। सारे युवक दीवाने होके मेरे पास ही आगे पीछे घूमते रहे, खेत में जाना ही बंद कर दे। 8 दिन तो गए नहीं। फिर इतनी भीड़ होती, 65 यज्ञोपवीत कराए उस दिन। नहीं, 65 लोगों ने संकल्प लिए मछली और शराब छोड़ने का, और 35 यज्ञोपवीत हुए। अष्टमी के दिन मूर्ति पूजा, खूब पूजा होती है। पास में मंदिर था, 3-4 महिलाओं को जरूर देखा, बाकी कोई गया ही नहीं। तो हमारे कार्यक्रम इतना बड़ा परिवर्तन आज भी वो लोग याद करते हैं। और विदा ऐसे किया कि जैसे पौराणिक कथावाचक को करते। जिस घर जाओ उस घर हाथों से पैर धोए मकान मालिक। मैं रोकता कि नहीं भगवान कृष्ण ने धोए कि नहीं धोए, ये बताओ। तो फिर हमारे अधिकार से हमें वंचित मत करो। ये बात आचार्य देवी सिंह भजनोपदेश थे, उन्होंने कहा ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा, मुझे भी 9 साल प्रचार करते हो गए। तो ऐसा आचार्य जी का प्रोत्साहन था कि मैं वहां स्वस्थ भी हो गया और सारा गांव बदल भी गया। सब गुरुजी गुरुजी कहने लगे।
एक बार की घटना है, मैं बीमार था, आर्थिक समस्याएं थी, वहां मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, तो मेरे कुछ व्यवस्था अनुकूल हो नहीं पाई। मैंने आचार्य जी के विरुद्ध एक पत्र लिख दिया श्याम सुंदर जी को, देखिए घटना, लेकिन विनम्रता थी उसमें, पत्र में श्रद्धा भी थी। इस शिकायत लिखी। गुरुकुल का नियम था कि कोई ब्रह्मचारी पत्र लिखेगा अथवा उसका आएगा, पहले आचार्य पढ़ेंगे। आचार्य जी की शिकायत कर रहा हूं, तो आचार्य जी को क्यों दिखाऊं? पर मैं क्योंकि सत्यव्रती हूं, मर्यादा वाला हूं, मैंने वो पत्र लिख करके आचार्य जी के तख्त पर रखाया। आचार्य जी आए, लक्ष्मण का के लिए आए, वो पत्र पढ़ा, मुझे बुलाया। अरे तुमने तो मेरे खिलाफ ही झंडा खड़ा कर दिया। पर एक बात पूछना चाहता हूं, तुमने ये पत्र डाक में क्यों नहीं डाला है? मैं आचार्य जी, गुरुकुल की मर्यादा ये है कि हर पत्र को आचार्य आप पढ़ेंगे, आएगा अथवा जाएगा, उस मर्यादा का मैं अतिक्रमण कैसे कर सकता था? उन्होंने सीने से लगा लिया कि ऐसा दूसरा नहीं करता, कि चलो सब ठीक हो जाएगा। तो कभी कभी गुरु भी शिष्यों से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं देखा कि किसी भी विद्वान की वो आलोचना कर रहे हो, किसी ईर्ष्या कर रहे हो। आज तो सब साधन है, सारे जीवन बस और रेलों में धक्के खा के उन्होंने बिताए, काम किया। एक साइकिल थी, साइकिल वो भी प्रेस वाला लाता था, वो प्रेस में काम आती थी। आचार्य जी पैदल ही घर जाते थे, बसों में जाते थे। उनका जो कमरा था जिसमें बैठते थे, उसमें हवा भी आर पार नहीं होती थी, एक खिड़की थी बस, कोई कूलर नहीं था, कुर्सी मुंडे पे बैठ के, टेबल भी नहीं थी उनके कमरे में, तख्त था और मुंडे पर बैठ करके पत्र लिखना या पुस्तकें लिखना, प्रूफ रीडिंग करना, कितनी तपस्या की होगी, सोच सकते हैं। हमारे आज कूलर भी हैं, एसी भी हैं, गाड़ियों, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब वेद प्रकाश जी उनके मझले पुत्र थे, गुर्दे खराब हो गए, मैंने कहा आचार्य जी, अच्छे सर्जन को क्या चिकित्सा हो सकती है, पूछे तो सही कि गुर्दा ट्रांसप्लांट होगा, 30,000 रुपया लगेगा, मेरे पास 30,000 रुपया नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ कि जो कपड़े का व्यापार छोड़ करके, कपड़े का व्यापार था ना आपके परिवार में, उसको छोड़ करके जो जीवन दे सकता है, अच्छा वक्ता, अच्छा लेखक, कभी विश्राम नहीं करने वाले, उनके लिए 30,000 की व्यवस्था नहीं, और वो चले गए। कभी विश्राम करते नहीं, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम, कभी दिन में सोते नहीं देखा, कभी हास प्रयास करते नहीं देखा, कभी किसी से व्यर्थ बातें करते नहीं देखा। रेल में यात्रा करेंगे तो भी वहां पत्र ले जाते थे, वो लिखते रहते थे। उनसे तुलना ये विशाल है और मधुलिका इनकी तो कर सकता हूं, और किसी की नहीं कर। ये भी गाड़ी में जाएंगे तो काम लेके लैपटॉप वहीं शुरू करें। ऐसा मैंने विद्वान नहीं देखा। मैंने बहुत विद्वानों को देखा, उपदेशकों को देखा। मुझे बचपन में देखा एक विद्वान को बड़े उपदेश कर रहे थे, जब मैं उनको देखा था और वो वक्ता इकट्ठे थे तो ऐसी हाथ प्रयास अश्लील भी कर रहे थे, मुझे घृणा हो गई। लेकिन आचार्य जी उनको कोई हाथ प्रयास का व्यर्थ बातें ही करते नहीं देखा। बहुत पवित्र जीवन था। आज कितने लोग हैं विद्वान जिनमें ईर्ष्या द्वेष नहीं है, लेकिन उनको देश की बात करनी, लेकिन किसी विद्वान की आलोचना करता तो वो सुनते नहीं थे, ध्यान नहीं देते थे। सचमुच मां भारती के प्रति, वेद के प्रति, ऋषि के प्रति उनमें बहुत श्रद्धा थी। जब संध्या के बाद गाया करते थे, संध्या से मैंने महानंद पाया, वो वाणी से जावे क्यों करवता। एक मेरा भजन वो बहुत सुना करते थे, आपकी माताजी भी कहती थी। मैं जीवन में भटक रहा था, मुझे कहता ये तो झूठ बोलना पड़े, मैं नहीं बोलूंगा। पैर घर भी नहीं जा सकता था, कहीं भी नहीं जा सकता, जॉब भी छोड़ चुका था, भटक रहा था। तब मैंने अचानक की पंक्तियां निकली, मोय और न प्रभु तरसाओ,
उसके बाद ही आचार्य जी का पत्र आया कि आ जाओ। उस भजन को शांति कथा में आचार्य जी ने स्थान दिया, उसी भजन को। और आपकी माता जी बहुत सुना करती। आचार्य वो वेद प्रकाश जी की मृत्यु हुई तो प्रतिदिन मुझे एक भजन गाने के लिए कहती, तो मैं रोज एक भजन लिख के ले जाता। ऐसा एक भजन गाया तो वहां हमारे भाई अशोक जी की माता जी और जोर से रोने लगी। स्वदेश जी बोले कि प्रदीप जी ऐसा भजन लिखो जो रोना बंद हो जाए। तो मैंने फिर दूसरा लिख दिया और रोना बंद हो गया। दूसरा भजन फिर ऐसे भी तो कहने का अर्थ है कि वो प्रतिभाओं को पहचानते थे, अपने शिष्यों को या किसी को भी आगे बढ़कर देखना चाहते थे। और कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी उसके अंदर भाव है, बीज है, तो उसमें खाद पानी देना जानते थे। यदि आज वो होते आज तो मुझे ऐसे उठा लेते। एक कोई होता जो मुझे इतना प्रेम देता, आज कोई प्रेम देने वाला नहीं। ये स्वामी ब्रह्मानंद जी ये प्रसन्न होते हैं, स्वामी विदय योगी जी प्रसन्न होते हैं, और भी कई विद्वान हैं। लेकिन जो प्रेम उनमें था वो मैंने नहीं देखा। जैसा नाम वैसा ही उनका व्यक्तित्व था। उनकी पुस्तकें यहाँ हैं, आप पढ़ के देखिए। इतनी सरल पुस्तकें, उनकी भाषा पर बहुत अधिकार था। दादी पोती की बातें पढ़ी, विश्वपन अमृतदान पढ़ी, कितनी शानदार पुस्तकें लिखने। ये तो दादी पोती की बात है, क्या होगा पढ़ के देखेंगे ना, जीवन बदल जाता है। आनंद स्वामी जी का एक साहित्य कथा सरल और आचार्य जी का सरल है, लेकिन आनंद स्वामी जी के साहित्य पढ़ करके सिद्धांत से हट सकता है आदमी, लेकिन आचार्य जी का साहित्य पढ़ करके भावनात्मक रूप भी जुड़ेगा, सिद्धांत से भी हटेगा नहीं। सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। तो बहुत दुख है कि मैं अंतिम समय में उनके दर्शन नहीं कर सका, क्योंकि मैं उस समय अस्वस्थ था। अब अगर आज जीवित होते तो नवलखा महल को देख करके बहुत प्रसन्न होते, बहुत प्रसन्न। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं तो उन पत्र को अभी तक रखा है जो उन्होंने 90 में लिखे थे। कभी दिखाऊंगा आपको उनकी फोटो लेकर के। इतना ही कह सकता हूं, कहने को तो बहुत कुछ है। छोटा शरीर, ज्यादा लंबा नहीं था, मेरी वराई लंबाई होगी, दुबली पतली काया, लेकिन हर समय देश की चिंता, वेद की चिंता, ऋषियों की चिंता, दूसरी तो बात ही नहीं थी उनके पास। सचमुच वे महान थे और हमें उनकी महानता से मैंने भी बहुत सीखा। जो मेरे संस्कार थे वो मुझे दृढ़ हुए। आशा है कि आप भी उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपके भी विचार जो अच्छे विचार होंगे और दृढ़ होंगे। इतना कह के मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। ओम। सम्मानीय भाई और बहनों, अपने सिद्ध आचार्य अग्निवत नष्टिक जो मेरे गुरु भाई हैं उनको सुन रहे थे। और प्रथम बार जब मथुरा में आपका आना हुआ तो सबसे पहले गेट पर मेरी मुलाकात हुई, जो आप प्रदीप थे। इनके पत्रों से मैं प्रभावित था, आचार्य जी चर्चा किया करते थे। तो मैं उन भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ, बंसानगढ़ जने टीवी दमा ने घेरा हो, रोगों ने घेरा हो, और ऋषि ध्यान के मिशन के लिए, सिद्धांत की रक्षा के लिए नौकरी का परित्याग कर दिया हो, माता पिता छोड़ के चले गए हों, जवान बहन विधवा हो गई हो, ऐसे संकट में ऋषि का दीवाना उसके प्रति इस प्रकार के शब्दों के जो बाण भी छूटे उन्हें भी सहन करते हुए आचार्य अग्निवत हमारे मध्य में हैं, जो बहुत ही उत्साह श्रद्धेय आचार्य जी बढ़ाया करते थे। प्रेम भिक्षु जी, भाई अशोक जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनकी छवि, उनकी झलक उनमें दिखाई देती है हर प्रकार से। हमारे मध्य में दिल्ली से प्रकाश आर्य जी आए हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा आगे सोफा पर विराज लें।
और अब आपके समक्ष अपने डॉक्टर सत्यपाल जी मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कुछ समय के लिए वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। माननीय डॉक्टर सत्यपाल जी। ॐ यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चदितिष्ठति सर्यस्य ह च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शांति शांति शांति। अभी इस कार्यक्रम में जिनको आप सुन रहे थे, आदरणीय आचार्य अग्निव्रत जी, जिनके कारण मैं भी यहाँ पर आया हूँ। आज के हमारे प्रमुख अतिथि आदरणीय डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई अशोक आर्य जी, प्रशांत जी, डॉक्टर मोक्षराज जी, श्री विपिन बिहारी जी, बहुत ही सम्मान्य मंच और बहुत ही सम्माननीय सभी आदरणीय भाई और बहन। देखिए, मुझे कभी ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं आचार्य प्रेम बख्शी जी का पास से कभी दर्शन कर सका। ये बात जरूर है कि लगभग सन 71 से जहाँ कभी मुझे मौका मिला मैं आर्य समाज के कार्यक्रमों में जाता था, लेकिन छोटा था इसलिए बड़े लोगों से थोड़ा दूर भी रहता था। मैं गांव का रहने वाला, पता नहीं कौन, बात करना भी शायद अपने को ठीक से नहीं आता होगा, तो जरूर आए होंगे। शताब्दी समारोह हुआ था दिल्ली में 1975 के अंदर, लेकिन हमको तो स्टेज के पास भी जाने का मौका नहीं मिलता था। हम तो दूर से स्टेज का दर्शन करते थे। लेकिन मैं 1975 में ये तय किया कि 2075 तक मैं जिंदा रहूंगा, आगे ईश्वर की इच्छा है। उस शताब्दी कार्यक्रम को देख करके ये मैंने तय किया, ये मेरा संकल्प है, आगे ईश्वर की इच्छा है। अब आचार्य अग्निव्रत जैसे भी व्यक्तित्व, बाहर की बात छोड़ दीजिए, आर्य समाज में भी देखने के लिए बहुत बिरले ही मिलते हैं जो सत्य के इतने बड़े भक्त हों, ऋषि दयानंद के ऐसे दीवाने हों, या वेदों के लिए इतने समर्पित हो। कि आर्य समाज का जो नियम है कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। आज मैं अजमेर यूनिवर्सिटी में बोल रहा था। अजमेर यूनिवर्सिटी के अंदर आज एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन था। सौभाग्य से कुछ बात को मैं, और ऋषि दयानंद की बात मुझको याद आती है कि जहाँ वृक्ष नहीं होते पेड़ होते, वहाँ अरण्य के पौधे को ही लोग पेड़ कहने लगते हैं। आज मैंने देखा कि मुझको ही विद्वान मान रहे थे लोग, और मैं ही वहां का मुख्य अतिथि था। दुर्भाग्य इस बात का है कि मुझे आर्य समाज में विद्वानों की कमी बहुत खलने लगी है। रटी रटाए भाषण करते हैं, अपना कोई चिंतन नहीं। मैं आर्य समाज मुंबई में एक दिन बोल रहा था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक बड़े शास्त्री का, बड़े आचार्य हैं वो भी,
नाम से पहले आचार्य लिखते हैं। मेरे से पहले उनका वहां पर व्याख्यान था। दुर्भाग्य कहो सौभाग्य को, मैं वहां का भी मुख्य अतिथि था। मुख्य अतिथि होने के नाते मैं अंतिम वक्ता था। ये हमारे शास्त्री जिसकी लकड़ी में इतनी खुशबू है, अगर उसके फूल होते तो कितने अच्छे होते, कितनी खुशबू फैलती उन चंदन के फूलों से। भगवान ने बड़ी गलती करी कि चंदन के पेड़ पर फूल नहीं लगा। व्याख्यान चल रहा था, किसी ने वहां, यार समाज के लोग बड़े विचित्र होते हैं, वो थोड़ा सवाल जवाब पढ़ने में काफी तेज होते हैं। एक खड़ा हो गया, साहब हमको ये बताइए कि चंदन के पेड़ पर फूल क्यों नहीं लगते। आचार्य जी जवाब नहीं दे पाए। उस विषय पर बोलने वाले आचार्य उसका जवाब नहीं दे पाए। बाद में मेरा नंबर आया बोलने का। मैंने कहा मैं पहले तो आचार्य जी का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे देख करके अपना वक्तव्य पहले ही समाप्त कर दिया। वो आपके प्रश्न का उत्तर भी देना चाहते थे तब भी नहीं दिया। लेकिन आचार्य को मालूम ही नहीं था उत्तर का, लेकिन मैं उत्तर देता हूं। मैं विद्वान तो ऐसा नहीं हूं, लेकिन जहां बोलने जाता हूं मैं कहता हूं मेरे से जो मन करे प्रश्न पूछो, जो मन करे प्रश्न पूछो, क्योंकि मैं अपना चिंतन करता हूं। हर एक विषय पर अपना चिंतन करता हूं। जिसके पास चिंतन है, जब चिंतन करेगा उसके मन में प्रश्न भी पैदा होंगे। प्रश्न भी पैदा होगा तो उत्तर ढूंढने की भी आदमी कोशिश करता है। खैर, मैं ये कह रहा था कि मैं आचार्य जी जो बोल रहे थे, और समाज के अंदर संस्था भी है, बहुत हैं, कहने के लिए काम भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन जिनको, एक तो आचार्य जी मुझे एक आप दिखाई देते हो, पूरे देश और दुनिया में एक प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य दिखाई देते हैं। इनके अलावा मुझे मालूम नहीं, मेरी अज्ञान हो सकता है मुझको, कि आर्य समाज के अंदर जो आर्य समाज जिसने ज्ञान के लिए इतना काम किया, वो ज्ञान और विज्ञान के लिए इतना काम किया। किसी से पूछा कि भारत विश्व गुरु था, अरे भारत विश्व गुरु था तो कैसे विश्व गुरु था? आप पूछेंगे लोगों से, एकदम से विचलित हो जाते सब प्रश्न के ऊपर कि भारत विश्व गुरु था तो कैसे था। एक हमारे गवर्नर हैं, अभी भी गवर्नर हैं, एक कार्यक्रम हो रहा था दिल्ली में, वो भी आए थे। मुझे बोलने लगे, डॉक्टर साहब आपको तो मैं ज्ञानी समझता हूं, मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये भारत विश्व गुरु कैसे था? तो मैंने कहा सर इसका उत्तर मैं सार्वजनिक रूप से दूंगा, क्योंकि हमारा फंक्शन था, उसमें हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी भी आए थे।
वो मुख अतिथि थे, वो विशिष्ट अतिथि थे, मैं तो ऐसे ही था स्टेज पे बोलने का भी, बोलने वाला भी था। तो मैंने कहा सबके सामने पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर लोग, डॉक्टर लोग, ऐसे लोग आए थे प्रोग्राम में। तो मैंने कहा गवर्नर साहब ने एक प्रश्न मुझसे पूछा है कि देश विश्वगुरु कैसे था। तो कहा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, किसने लिखा हो मुझको मालूम भी नहीं। मेरा अपना चिंतन है कि भारत विश्वगुरु था तो क्यों था। ज्ञान और विज्ञान में ये सर्वोपरि था। इतनी किताबें मिलती हैं, लाखों करोड़ों। आज ही वो विशाल आ रही है, कहाँ बैठे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो विशाल आ रही है, मुझसे आज पूछ रहे थे। और मैंने एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा कि हमारे देश में लगभग 10,000 शिल्प विद्या के ग्रंथ हैं। 10,000, लगभग 10,000, मैं गिना तो नहीं मैं। इन शिल्प विद्या के ग्रंथ का उनका कोई ट्रांसलेशन करने वाला नहीं है, कौन की व्याख्या करने वाला नहीं है, उनको समझने वाले लोग नहीं है। अब आचार्य अग्निवर्त जी से थोड़ा उम्मीद है कि वो थोड़ा जिस प्रकार के वैज्ञानिक भाष्य कर रहे हैं कि ये कुछ करवाए, लेकिन एक व्यक्ति कितना करेगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा कभी कि प्रकाश जो है, लाइट जो है 106 प्रकार की हो सकती है। हमारे ऋषि शाक्टायन ऋषि ने एक ग्रंथ लिखा, उसमें लिखा है 3,114 कितना जो है, उसमें अलग अलग तरह के धातुओं का वर्णन किया है। तो मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, हमारे देश के अंदर इतनी पांडुलिपियां हैं, इतनी शिल्प विद्या के ऊपर हैं, तो शिल्प विद्या को कम से कम हमारे लोग सीखेंगे। इतना आज कौशल विकास पर इतना जोर है सरकार का। हम लोग बोलते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं हम। मुझे मालूम है, सॉरी मैं ऐसे बोलता जा रहा हूं, कितना बोलूं, 1 आध मिनट में खत्म कर देता। मैं क्या अपनी बात खत्म कर देता हूं, कभी बाद में बोलूंगा, क्योंकि एक ही मिनट में तो कोई क्या बोलेंगे। 2 बोल देता हूं, कोई बात। मुझे एक बात याद आई, स्वामी हमारे वो महात्मा नारायण स्वामी थे। एक बार मुझे उनके जीवन पर बोलने का मौका मिला, तो मैं उनके जब देख रहा था, तो महात्मा नारायण स्वामी नौकरी करते थे कलेक्टर ऑफिस में, बिजनौर की कलेक्टर ऑफिस में, शायद क्लर्क थे जहां तक मुझे ध्यान है। तो बिजनौर में एक कस्बा है धामपुर, वहां पर पुलिस चौकी पर, पुलिस थाने के अंदर, पुलिस चौकी कह लीजिए, वहां पर एक चौकीदार था। उस चौकीदार का नाम था बहाल सिंह गुजर। रात को गश्त लगाता था, चौकीदार का काम है रात को गश्त लगाना। तो गश्त लगाता लगाता रोज कहता था, अरे 5,000 साल से सोने वालों, अब तो जाग जाओ। 5,000 साल से सोने वालों, अब तो जाग जाओ। लोग पूछते थे आश्चर्यचकित होकर के, अरे ये 5,000 क्यों बोल रहा है? रात को सोए 5,000 साल से सोने वाले लोग उनके पास आते। अनपढ़ था, लेकिन आर्य समाज के सत्संग में जा जाकर के पक्का एकदम दृढ़ आर्य बन गया। जब ये सवाल पूछते उससे कहता था, इसका उत्तर जानना चाहते हो ना, तो स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। अगर जीवन में जागना चाहते हैं, अपने उद्देश्य में, जीवन का जो उद्देश्य है उसमें सफल होना चाहते हैं, सुख शांति और समृद्ध जीवन में चाहते हैं, तो मैं अपना अध्ययन, मैं भी कहता हूं सत्यार्थ प्रकाश से शुरू करना चाहिए।
तो मैं अशोक जी का, पूरे परिवार का, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आपको ऐसे परिवार में जन्म मिला। पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे। देखिए, किसी अच्छे धनवान परिवार में जन्म लेना बड़ा सौभाग्यशाली नहीं है। किसी पुण्य आत्मा के घर पे जन्म लेना ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा महर्षि पतंजलि ने लिखा है। ऐसा महर्षि पतंजलि ने लिखा है। और एक गरीब योगी के घर में पैदा होना भी बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। हर से व्यक्तित्व के घर पैदा होना बहुत बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का। परमात्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य दे कि आप ऐसे ही आर्य समाज का, महर्षि ध्यान का और आचार्य प्रेम भिक्षु जी का, उनके नाम को आप अमर कर पाए। मैं मराठी आदमी हूँ, थोड़ा मैं महाराष्ट्र का, मैं बहुत लंबा समय काम किया। मराठी में एक म्हण है, कहावत 2 लाइन का, असा जन्म लाभ हवा, असा जन्म लाभ हवा, देहे चंदन भावा, गंध संपला तरी सुगंध दरवड़त रहा। इसका अर्थ ये है, जिंदगी बने हमारी ऐसी, जिंदगी बने हमारी ऐसी, खुशबू फैले चंदन जैसी, खुशबू फैले चंदन जैसी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, नमस्ते। धन्यवाद माननीय डॉक्टर सत्यपाल जी। समय तेजी से दौड़ रहा है। आओ अपने आचार्य मोक्षराज जी से भी निवेदन करूंगा, वो 5 मिनट के लिए वो भी अपने कुछ विचार व्यक्त करेंगे। सम्मानीय डॉक्टर मोक्ष। एक बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। भाई डॉक्टर प्रशांत जी कह रहे थे कि मुझे अपने दादाजी का बहुत सानिध्य नहीं मिला। आज तो कुछ युग ऐसा हो गया है कि बच्चों की प्रवृत्ति दादा दादी के पास जाने की कुछ कम हो रही है, क्योंकि बीच में डिजिटल गैजेट्स इतने आ गए हैं कि बच्चे उनमें ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। लेकिन निसंदेह जिस समय डॉक्टर प्रशांत जी MBBS की अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, तो उनको ज़रूर कभी लगता होगा कि मैं अपने दादाजी की उस निश्चल सी गोद में जाकर बैठूं। उन्होंने अपनी उन स्मृतियों को, उस आत्मीयता को, अपने दादाजी के प्रति उन वात्सल्य भरे हुए अमृतमयी उन रश्मियों को आज भी अपने हृदय में कौंधता हुआ अनुभव किया है। और उसका ये परिणाम हुआ कि आदरणीय अशोक आर्य जी के सुपुत्र डॉक्टर प्रशांत जी ने अपने दादाजी के लगभग 5 गीत और भजनों को अपनी आवाज देकर उन्हें गाया है। तो मैं डॉक्टर प्रशांत जी के इस अनुकरणीय कृत्य के लिए उन्हें साधुवाद देता हूं। और एक इतना अच्छा अवसर है जब डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी जैसे उद्भट आर्य समाज के नेता और राष्ट्रवादी विचारधारा के हामी हमारे मध्य में हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपने हाथों से उस जो रिकॉर्डिंग है उस पेन ड्राइव का विमोचन करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब और सभी सुधी अतिथिगण साथ रहें। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा, एक दादा के प्रति उनके पोते के इन कोमल भावों को आप सबके बच्चे में, सबके बीच में और ये अनावृत करेंगे इनको, और न केवल अनावृत करेंगे, विमोचन करेंगे, बल्कि 1-2 गीत इसके यहाँ पर प्रस्तुत भी, एक गीत की आप यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। हमने इनको दिया हुआ है भाई, तो मैं या तो ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषणपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। आपने पैकिंग भी बहुत प्यारी की है, बिल्कुल सावन जैसी। डॉक्टर प्रशांत जी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अच्छा वो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी चमड़ी बनाई है इसकी। तो बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई। और अब मैं चाहूंगा कि आप इसको प्ले भी करें और हम इसको शो करेंगे।
मीत मेरे गीत तेरे, मीत मेरे गीत तेरे, गा सकूं वहाँ प्रीत दे दो, पा तेरा सानिध्य निज को, हार दूं वह जीत दे दो। मी मीत मेरे गीत तेरे, मीत मेरे गीत। तो प्रशांत जी, हम अभिभूत हैं। और जैसे कुछ लोगों में मल्टी टैलेंट वाली स्थिति है कि आप इतना अच्छा गाते भी हैं, चिकित्सा का आपका अपना एक जॉब है, लेकिन आप गाया कीजिए, हमारे आर्य जगत के लिए आप गाया कीजिए अपने दादाजी के गीत। बहुत अच्छा लगा। और हमारे बीच में आदरणीय प्रकाश आर्य जी उपस्थित हैं, जिनको सानिध्य मिला आचार्य प्रेम भिक्षु जी का। यद्यपि हम उपराम की ओर हैं आज के सम्मेलन के इस सत्र के लिए, लेकिन हम चाहते हैं आपका इस तरह से आना हमारे सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। तो मैं चाहूँगा आदरणीय प्रकाश जी कुछ पल के लिए अपने वक्तव्य रखें। ओम। श्रद्धेय आचार्य जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अरुण जी, आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई अशोक जी, मंचस्थ विद्वद्गण, उपस्थित मातृशक्ति भद्र पुरुषों, आज मुझे यहाँ पर उपस्थित होकर आदरणीय महात्मा प्रेम भिक्षु जी के संबंध में कुछ कहने के लिए कहा गया है। मैं आज रास्ते में जब उधर से आ रहा था तो उनकी एक पुस्तक मेरे हाथ में आई, और उस पुस्तक की एक दूसरी विशेषता बताऊं मैं कि मेरे नगर में, महू में, एक व्यक्ति का जवान बच्चा शांत हो गया। वैसे वो व्यक्ति बड़ा धार्मिक विचारधारा का था पौराणिक, लेकिन कहीं पर भी अच्छा कोई कार्य उसे समझ में आता, पूरा सहयोग करता। लेकिन जब बच्चा उसका शांत हो गया, वो प्रमुख रूप से उसके व्यापार को संभालने वाला वही था, तो वो थोड़ा विचलित हो गया, विक्षिप्त सा हो गया। और उसने घर में ये कहा कि आज से दिया नहीं लगेगा, या भगवान की पूजा पाठ भी नहीं होगी, या घंटी वंटी सब यहाँ से हटाओ। एक तरीके से वो नास्तिक सा बन गया। क्योंकि मेरा संबंध था उससे, मैं वहाँ जब पहुंचा तो मैंने देखा कि अरे इसको यदि ये स्थिति रही तो पागल हो जाएगा। ये भी उसने कहा, ये गरुड़ पुराण वगैरह कुछ नहीं बनेगी, मेरे को भगवान को मानना ही नहीं। मैं सोच रहा था कि इस व्यक्ति को कैसे ठीक करूं। वो मेरी बात मानते भी थे। मैंने कहा मैं कल से कथा करूंगा, आप क्या शांति कथा करूंगा। 10 दिन तक गरुड़ पुराण नहीं बुलाया ना, मैं ये ऐसे ही कुछ बात है वो, तो मैं उस शांति कथा को रोज उसके वहाँ जाकर 1 घंटे 2 घंटे, और परिवार वाले भी सब बैठ जाते, आसपास के भी सब लोग आ जाते। चौथे 5वें दिन उसके मन में थोड़ी सी शांति हुई, उसका दिमाग ठीक हुआ। मैंने तो उसको नहीं कहा, लेकिन उसने कहा कि अब मुझे समझ में आ गई। और उसने ये करीब 25 साल पुरानी बात है, 90,000 रुपये लगाकर उसने आर्य समाज में पत्थर अपने मन से ही लगवाए। मैंने नहीं कहा था उसको, लेकिन वो व्यक्ति इतने दिन के बाद में, तो मैं कहना ये चाहता हूं, जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि काम तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन काम कुछ ऐसे भी हो रहे हैं कि जो वृक्ष के पत्तों में और ऊपर टहनियों पर पानी देने के हो रहे हैं। काम वो होना चाहिए कि जो उसकी जड़ों में पानी दिया जाए, ताकि आर्य समाज का कुछ काम उस विचारधारा को करे। और वही कार्य श्रद्धेय महात्मा जी ने किया। उनकी कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी। आज आवश्यकता है, हम सब दुनिया के लोग कहते हैं वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। दे दो किसी को ले जाके वेद,
कितना पढ़ लेगा? दवाई की दुकान में तो हजारों तरह की औषधियां होती हैं, पर यह जानकारी तो हो कि मेरे काम की कौन सी है। और किसी अनजान व्यक्ति को ले जाके बैठा दोगे तो वो कौन सी दवा लेगा? वेद तो समुद्र है, वेदों की ओर लौटो कहना सरल है, लेकिन वेद में क्या है इसके लिए पहले उसको बताओ, समझाओ, उसका विश्वास जमाओ, अपने आप फिर वेद पढ़ने लगेगा, फिर आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी। वो कार्य हमारे आचार्य जी कर रहे हैं। और इसके जो आपने पुस्तक लिखी दिवंगत हमारे महात्मा जी ने, वो पुस्तक इसी प्रकार की है, छोटी छोटी सी। मैं हमारे विद्वानों से एक निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से एक शिक्षक जब केजी क्लास को पढ़ाता है, छोटे बच्चों को पढ़ाता है, उसके पढ़ाने का तरीका कुछ और होता है। वो इस ढंग से समझाता है कि उसकी बात को वो समझ जाए। आर्य समाज के संपर्क में रहने वाले कुछ लोग तो ठीक ठाक समझ लेते हैं, लेकिन कई लोगों को बोले परमात्मा की महती कृपा है, तो कई लोग समझेंगे महती क्या शब्द होता है। इसलिए उनको समझाने के लिए बहुत सरल उदाहरण के साथ में, जैसे प्रश्नोत्तर में कुछ बातें थी, यह इस प्रकार की व्यवस्था जब होगी तो लोग इसको बहुत आत्मसात करेंगे। अभी जो चर्चा हुई थी, मेरा सानिध्य, आपने बोला मेरा सानिध्य, कभी मैं उनसे दर्शन नहीं कर सका, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान राम को हमने देखा है क्या? भगवान कृष्ण को देखा है क्या? स्वामी दयानंद को हमने देखा है क्या? नहीं देखा तो भी उनकी जो विचारधारा है वही उनका जीवन है, वही हमारा साक्षात्कार हमेशा करवाते रहेंगी। उसी प्रकार के महात्मा जी जो हैं, उनका भी चिंतन, उनका जो ज्ञान, उनका जो मार्गदर्शन, और जो बहुत अच्छी बात की, न केवल भाई अशोक जी तक, आजकल तो बड़े मुश्किल है, बहुत बड़े बड़े परिवार के बड़े आर्य समाजी थे, हमारे पिताजी आर्य समाजी थे, हमारे दादाजी आर्य समाज थे, पर हम राधा सत्संग में जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है, जिस वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं वही वृक्ष आगे तक टिका रहता है। आचार्य जी की वृक्ष ज्ञान की, तपस्या की, त्याग की, विचारधारा की जड़ें इतनी गहरी थी कि वह न केवल अशोक जी तक सीमित रही, बेटे प्रशांत तक भी पहुंच गई। ये बड़ी बात है। ऐसे विद्वानों का, ऐसे समर्पित लोगों का ही आज इस संगठन को फिर से आवश्यकता है। मैं अपने इन शब्दों में उनके जो कार्य, उनकी पूरा बखान तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि वह है या न है। उनने एक पुस्तक वो लिखी, उन्हीं की पुस्तक में आज पढ़ रहा था तो उसमें लगा कि सोच लो अमृत हो, सोच लो अमृत्य हो, मृत्यु से न डरो कभी। कितनी अच्छी बात है। सोच लो अमृत्य हो, मृत्यु से न डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो, जो याद करे जमाने सभी। तो जीवन तो इसी प्रकार का है, जो जीने के पश्चात भी लोगों के बीच में रहते हैं। तो ऐसे महापुरुष के आज इस अवसर पर उपस्थित हुआ हूँ, उनके संबंध में कुछ शब्द किए हैं। उनको जो मुझे एकाएक बोलने का बोल दिया, लेकिन निश्चित रूप से उनका जो बताया हुआ मार्ग है हम सबके लिए अनुकरणीय है, और आगे भी हम उसको करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम। ओम। धन्यवाद भाई प्रकाश आर्य जी। अब आपके समक्ष जो मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर प्रणव कुमार जी अग्रवाल, उनसे निवेदन है कि वो आए अपने विचार रखें। आदरणीय स्वामी जी, भाई साहब अशोक जी, डॉक्टर साहब सतपाल जी, ये तो एक सौभाग्य हो गया मेरे लिए। एक्चुअली इस शताब्दी समारोह में मेरे भाई पूज्य श्री सुरेश जी को यहाँ आना था, लेकिन किसी कारणवश उनको जालंधर एक आर्य समाज की मीटिंग में वहाँ जाना आवश्यक था, तो उन्होंने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया। फिर उनका आदेश मेरे पास आया, भाई तुमको वहाँ जाना है। उसके बाद श्री अशोक जी का, भाई साहब का आदेश था, मैं उनको मना नहीं कर सकता। हमारे घर में हमको अपने सभी लोगों ने इस तरह के संस्कार दिए हैं कि हम कभी उनकी हाँ को ना नहीं कर सकते।
फिर भाई साहब अशोक जी का टेलीफोन मेरे पास आया कि ऐसे ऐसे बाबूजी की 100वीं जन्म शताब्दी का फंक्शन है, तुमको आना है, भाई साहब नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा मेरा ये अहोभाग्य होगा कि मुझे ये मौका मिलेगा, इस तरह में इस प्रकार से मैं आपके बीच में उपस्थित हो पाया। मैं इसके लिए अशोक जी को खास तौर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि प्रेम भिक्षु जी ने मुझे गोदी में खिलाया है। मैं, जैसा कि उनका नाम है, उनका ओरिजिनल नाम था श्री ईश्वरी प्रसाद जी। प्रेम भिक्षु बाद में लगा है। प्रेम उनके चेहरे से और उनकी भाषा से मैंने अपने जीवन, उस समय के जीवन काल में कभी उनको गुस्से में नहीं देखा, कभी गुस्से में नहीं देखा। हालांकि मेरी उनसे रोजाना शाम को मुलाकात वहाँ वैदिक साधन आश्रम में जो मथुरा में है वहाँ हुआ करती थी, क्योंकि हमारे और मेरे ताऊ जी श्री बंशीधर जी और ईश्वरी प्रसाद जी बहुत घनिष्ठ दोस्त थे, जैसे कि दो शरीर एक जान। जब उन्होंने आपका वैदिक साधना आश्रम वहाँ मथुरा में स्थापित किया तो उनके साथ वो अपने दोस्त श्री बंशीधर जी मेरे ताऊ जी को ले आए थे। तो हमको आदेश था कि शाम को जब हम छोटे बच्चे हुआ करते 9-10 साल के, हमारा घर और आश्रम के बीच में करीब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था और उस समय 2 किलोमीटर पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं थी। आजकल तो जब अब लोगों को 2 किलोमीटर जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसे संबंध थे कि जब तक हम सब भाई, हम लोगों की जॉइंट फैमिली थी, है अभी भी, शाम को जब तक ताऊ जी से नहीं मिल लेते थे तो हम सोने की इच्छा नहीं करती थी। तो ताऊ जी से मिलने के लिए, बंशीधर जी से मिलने के लिए हमको वहाँ साधना आश्रम जाना पड़ता था, जहाँ ईश्वरी प्रसाद जी प्रेम जी मिला करते थे। उन्होंने मथुरा में, भिक्षु जी ने वेद मंदिर में बहुत काम किया, वेदानंद वैदिक साधना आश्रम में बहुत काम किया, सत्य प्रकाशन चालू किया, वैदिक प्रेस चालू किया। सौभाग्य की बात एक और भी है, मैं कहना भूल गया। भिक्षु जी के बेटे अशोक जी के बड़े भाई श्री सत्य प्रकाश जी मेरे साथ इंटर तक, प्राइमरी क्लासेस से इंटर तक हम साथ स्कूल में, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये मेरा सौभाग्य था। तो अब मैं केवल यही कामना करूँगा कि भिक्षु जी ने जिस प्रकार अपना जीवन पूरे आर्य समाज के लिए समर्पित कर दिया, हालांकि उनको इतनी ज्ञान था, इतनी लेखनी इनकी अच्छी थी, और जो मुझसे पहले प्रवक्ता आए हैं उन्होंने आपको बताया। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार भिक्षु जी ने अपना जीवन आर्य समाज के लिए दान कर दिया, उसी तरह से अशोक जी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और उसी प्रकार से उनके बेटे, बड़े बेटे अशोक जी के बड़े भाई सत्य प्रकाश जी ने भी मथुरा में, जो मथुरा के लोग आए हुए हैं वो जानते होंगे कि उन्होंने कितना समय इन चारों संस्थाओं को मथुरा में चलाने के लिए समय और अपना धन और तन मन धन से काम किया है। मैं परम पिता मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय काफ़ी अधिक हो गया है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस मौके पर इंसिडेंटल आने का मौका मिला और आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद।
एक बात मैं खास तौर से डॉक्टर साहब के लिए कहना चाहूँगा, जो अपने इनके प्रेमी जी के बच्चे बेटे हैं, ग्रांडसन हैं, कि डॉक्टर होते हुए इतनी सुरीली आवाज़ वास्तव में सरस्वती की देन है। डॉक्टर्स मैं भी हूँ, हालांकि मैं मेडिकल नहीं हूँ, लेकिन जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, मुझे आज पहली दफ़े अपने इतने बड़े जीवन के कार्यकाल के मतलब समय के अंदर पहली आवाज़ किसी डॉक्टर के मुंह से सुनने को मिली है। इसके लिए मैं उनको बहुत ही बधाई के पात्र मानता हूँ। एक और पुस्तक जो आचार्य अग्निव्रत जी ने पूज्य आचार्य प्रेम भिक्षु जी की स्मृति में लिखी है, अभेद्य वेद। कुछ कवच ऐसे होते हैं उन पर कोई शस्त्र काम नहीं करता, और उनमें से एक है वेद, जिसकी 8 विकृतियां हैं, 8 विकृतियां हैं, पदपाठ आदि अनेकों, लेकिन उसकी जो अर्थ का एक कवच है, जो निरुक्त की अपनी एक शैली है, ऋषियों का अपना एक चिंतन है, जिससे कभी वेद का मंत्र की अनुपूर्वी ही क्या बल्कि उसके अभिप्राय भी नितांत रूप से समाप्त नहीं हो सकते। उन रहस्यों को लेकर आचार्य अग्निव्रत जी ने एक पुस्तक का प्रणयन किया है। मैं चाहूँगा आचार्य जी उसके विमोचन के लिए और उसके बारे में थोड़ा परिचय देने के लिए उपस्थित हों। आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी और दोनों संपादक डॉक्टर मधुलिका और विशाल जी कृपया मंच पर रहें। आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, आप ही बोल दीजिए, आपको सारा मालूम। परम श्रद्धेय डॉक्टर सत्यपाल जी, मंच पर विराजमान हमारे आचार्य अग्निव्रत जी, और समय बचाने के लिए मैं सभी को कहूँगा, मेरे आगे भी अग्रज बैठे हुए हैं, मैं नाम न लूँ क्योंकि समय बहुत हो रहा है। ये जो अभेद्य वेद पुस्तक है, मैंने खुद आचार्य जी को कहा कि मैं इसके बारे में कुछ बात कहूँ। बड़ी पीड़ा, जबरदस्त पीड़ा होती है आज के समय में। यद्यपि हिंदू मात्र ये कहता है कि हमारा धर्म ग्रंथ वेद है, किसी से पूछ लीजिए, पर वेद में है क्या बिल्कुल नहीं पता, कतई नहीं पता। लाखों लाखों लोग जिनके व्याख्यान में आते हैं, वो वेद के नाम लेकर के ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि जो वेद में है ही नहीं, वेद के विरुद्ध हैं, और वो कहते हैं वेद में लिखी हुई है। चलिए उनकी बात छोड़ देंगे। आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो इस समय एक इतना बड़ा दुष्चक्र चल रहा है कि वेद के गलत अर्थ करके प्रस्तुत करना और आज के यूथ के सामने ये परोसना कि वेद जो कवि मैक्स मुलर ने कहा था, गडरियों के गीत हैं, उनमें कोई संबद्ध चिंतन की बात नहीं है, उस बात को साबित करने के लिए। और वेद में अश्लीलता है, वेद में आतंकवाद है, आप सोच सकते हैं ये सब हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? एक सवाल है, हमारे ये आदरणीय प्रकाश जी बैठे हुए हैं, इनसे काफी चिंतन हमारा चलता रहता है। आर्य समाज क्योंकि वेद की बात सबसे प्रबलता के साथ कहता है, क्योंकि आर्य समाज को वो दृष्टि महर्षि दयानंद ने दी कि वेद के उस मर्म को वो देख सके। लोगों तक पहुंचाने की ड्यूटी हमारी है, वो तो जानते ही नहीं, तो उनकी बात क्या करें। परंतु हमने क्या किया, पिछले लगभग 5 वर्षों से ऐसी ऐसी सामग्री एकत्रित करके हमारे सार्वदेशिक सभा के प्रधान जी के पास हम भेजते थे। सलेमान रजवी करके एक व्यक्ति है, आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा, उसने बिल्कुल साबित किया है। और एक और बात कह दूं मैं आपको, उसमें जो भाष्य दिए हैं ना, वो भाष्य आर्य विद्वानों के भाष्य हैं। उसने कोट किए हैं ऐसे के ऐसे, परंतु उनके इन्फ्रेंस जो निकलते हैं वो हमारे सिर पर हथौड़ी की तरह से लगते हैं। मैंने भाई साहब को कहा कि ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह की चीज हो रही है, आप विद्वानों को निवेदन करें कि
कि इसका खंडन छपना चाहिए। क्या है वस्तु स्थिति, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। निराशा की बात यह कि उनके प्रयत्नों के पश्चात भी, ये मेरे यहां तक है ये बात, इस विषय पर मैंने जो कुछ देखा है और भोगा है और भोग रहा हूं, और वो पीड़ा इसलिए होती है कि मैं उस उत्तर को नहीं देते हुए भी सत्यार्थ सौरभ के 2 अंकों में मैंने लिखा जितना मैं लिख सकता था। जितनों का उत्तर मैं दे सकता था वो मैंने दिया। मैं कोई विद्वान नहीं हूं वेद का, फिर भी प्रयास किया। तो जो हमारी विद्वत मंडली है वो क्यों नहीं ये प्रयास करती है? सब तरफ से निराश होकर के, हार करके स्थिति ये है, मैं क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, हमारे विद्वान एक मंत्र को लिखते हैं कि ये शौचालय में पढ़ने का मंत्र है, ये शौचालय में पढ़ने का मंत्र है। आप सोच सकते हैं, मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहता हूं, मेरे मोबाइल में वो भी है। और उसका एक और आनंद की बात है कि उसका ऋषि दयानंद का भाष्य उपलब्ध है। ऋषि दयानंद का भाष्य उपलब्ध होने के पश्चात भी अगर हमारा कोई विद्वान ऐसा दुस्साहस करता है तो उसे मैं क्या कहूं, उसे मैं क्या कहूं? ऋषि दयानंद का भाव अर्थ उठा करके देख लीजिए। खैर बात लंबी हो जाएगी। अंततो गत्वा ये निवेदन आचार्य जी से किया गया। आचार्य जी से मैं बहुत, जब भी उदयपुर आते हैं मैं कुछ ना कुछ कि ये भी आप कर दो, ये भी आप कर दो, मुझे बड़ा ये करते हैं। अब इनके पास तो काम की कोई सीमा है? मतलब एक ऐसा विद्वान जिसके YouTube पे वीडियो लाखों लोग देखते हो, आप खुद देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, लाखों लोग की सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स मिलेंगे आपको, वो भी कर रहे हैं, लेखनी भी चल रही है, अनुसंधान भी कर रहे हैं, वैज्ञानिक भाष्य भी हो रहा है, त्रिविध भाष्य भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उन्होंने ये काम किया, ये इसकी भूमिका मैं आपको बता रहा हूं, और उनके प्रति आर्य जगत की ओर से उसका एक सदस्य होने के नाते कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूं कि उन्होंने उसका बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब जो होता है वो अवेद्य वेद के नाम से दिया। तो वो पुस्तक आपके सामने आज विमोचित होने जा रही है। इसका विमोचन में शारदीय सभा के माननीय प्रधान जी से कराना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आप ही उत्तर दो। उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पा रहा, मेरी ओर से अशोक जी और प्रकाश जी से विमोचन करा लेना। एक हमने राधा जी का नाम जोड़ दिया, क्योंकि ऋषि का डंका ये हॉलैंड में बजा रहे हैं। ऋषि दयानंद के विरुद्ध कोई भी कुछ बोल दे ना, आप सहन नहीं कर सकती, इसलिए आप एक अभूतपूर्व ग्रंथ जो कितने ही विधर्मियों के कड़वे प्रश्नों का जवाब है, और वर्तमान परिस्थिति में वेद पर जितने आक्षेप, कई बार देखा होगा कि कुछ लोग वेदों पर पुस्तकें रखी हुई हैं और सिर पर टोपी लगी हुई है, वो क्या ढूंढ के ला रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वही चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, और उनका जवाब केवल आचार्य अग्निव्रत जी ही दे सकते हैं, और पहले भी आप देते रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रंथ के प्रणयन के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। इस पुस्तक की एक एक प्रति वहाँ स्टॉल पर आप जरूर लेकर के जाएं। बहुत कड़वे प्रश्नों का समाधान आपको इसमें मिलेगा, जो आपको अंदर तक हिला देते हैं। ऐसे प्रश्नों के समाधान, जैसा कि आदरणीय अशोक आर्य जी कह रहे थे। अब मैं चाहूँगा कि अब आदरणीय अशोक आर्य जी अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देकर आज के इस सत्र को समाप्ति की ओर ले जाएं। आदरणीय अशोक आर्य जी। नहीं, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष विराजे
भद्र पुरुषों, मान्य मातृशक्ति, आज मैं बहुत रोमांचित हूं। एक ऐसे गुरु की जन्म शताब्दी को एक ऐसा शिष्य मना रहा है जिनमें एक समानता मुझे नजर आती है, और वो है ट्रांसपेरेंसी। कहीं से उठा करके आचार्य प्रेम भिक्षु जी के किसी भी कोने में कोई भी झांक करके देख सकते, कोई दूसरी चीज नहीं मिलती। जो कहा है वही सोचा है, तो दूसरी चीज मिलेगी कहां से। और ये जो विचार है, जैसे आचार्य जी ने कहा, अपनी जो हायर एजुकेशन है उसके लिए वो आश्रित नहीं थे प्रेम भिक्षु जी के, परंतु उनकी युवावस्था में, जो कि वो अवस्था होती है जब महर्षि दयानंद के प्रति, मानवता के प्रति, वेद के प्रति कूट कूट करके उस चीज को, जिससे कि आगे चल के ब्रह्मचारी प्रदीप, आचार्य अग्निव्रत बन सकता है, तो मैं समझता हूं ये आचार्य प्रेम भिक्षु जी की। समय बहुत हो चुका है, और सबसे कठिन बोलना किसी पुत्र के लिए अपने पिता के ऊपर होता है। क्यों? बचपन से लेकर के अंत तक की सारी स्मृतियां कुछ धुंधली, कुछ स्पष्ट नजर आती रहती हैं, परंतु उनके जीवन की कुछ विशेषताएं, केवल कुछ विशेषताएं निवेदन करना चाहूंगा। मैं कहीं पढ़ रहा था आचार्य जी, मैंने 2017 से संभवतः आचार्य जी के वेद भाष्य सत्यार्थ सौरभ में देने प्रारंभ किए। 12 में भी दिया था, अच्छा मैं भी। और वो वेद भाष्य देने के बाद मैंने एक संपादकीय टिप्पणी कही है, निवेदन करिए, मैंने आर्य जगत के सामने रखा था कि इस भाष्य में कहीं आपको लगता हो कि कोई गलती है, या लगता हो कि आचार्य जी ने खींच तान करके अर्थ को गुम्फित कर दिया है, तो कृपया अपनी जरूर बताएं। क्योंकि प्राय यह माना जाता है कि वेद भाष्य करना हर एक का काम नहीं है, और बात सही भी है, परंतु ध्यान की उस अवस्था को जिसमें शायद, क्योंकि 17 के बाद आज 24 हो गया, 12 कह देता हूं, हाँ ठीक है, मैंने ये लिखा 17 में था, जो मैंने मेरी टिप्पणी थी वो 17 में लिखी। आज तक मुझे किसी ने, मुझे तो नहीं बताया, या तो ये सोच के नहीं बताया कि ये क्या समझता है, या कहीं छापा हो, मेरी दृष्टि में नहीं आया। मैं ये मानता हूं अपनी दृष्टि से, मैंने प्रधान जी को कहा था, मैंने कहा भाई साहब आपात बिल्कुल एक जैसा वेद भाष्य होना चाहिए वो मुझे तो नजर आता है, यद्यपि मैं टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं हूं। इसलिए मैंने विद्वानों को भेजा है, विद्वानों के लिए लिखा है कि भाई इसमें कोई बात हो तो आप जरूर बताइए, और होना भी चाहिए। कहीं कोई विद्वान अपनी बात कहने में अगर स्खलित होता है किसी भी कारण से, तो दूसरे को संभालना चाहिए कि भाई यहां ऐसा है, परंतु ये सब प्रेम पूर्वक ये चीजें होती हैं, ये ईर्ष्या जलन द्वेष से नहीं होती। तो जब व्यक्ति में सत्य प्रतिष्ठित हो जाता, अभी मैं मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे, अब मुझे ध्यान नहीं मैं कहां पढ़ रहा था, मैं उछल गया इसको पढ़ के। जब व्यक्ति में सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसका ध्यान लग जाता है। और बड़ा किसी बड़े विशिष्ट व्यक्ति का ले, मैं बिल्कुल पता नहीं महर्षि की जीवनी में था, कहां था, क्योंकि सत्यार्थ सौरभ के उसके मैं बहुत सारे पढ़ता करता रहता हूं, तो वो मेरे दिमाग से जरूर निकल गया, पर मैं उछल पड़ा उसको पढ़ करके। कि फिर हम ये समझते हैं, क्योंकि आचार्य अग्निव्रत जी की केवल एक विशेषता जो सबसे बड़ी है मेरे निकट, वो है सत्य को समर्पित। सत्यार्थ प्रकाश का मसला हुआ, आचार्य जी ने मुझको कहा रात को नवलखा करके, क्या आपने सारा बखेड़ा कर रखा है, ये सारा सत्यार्थ प्रकाश का सब गलत कर रखा है। क्योंकि एक राइटर का पत्र इनके पास आ गया था, मैंने इनको एक पुलंदा दिया, मैंने कहा आप ये पढ़ लेना, फिर कल हम बात करेंगे। और कोई होता इनकी बजाय, अरे ठीक है मैं ही रह गया हूं क्या पढ़ने के लिए, परंतु इन्होंने उसको अक्षरशः पढ़ा और सत्य के पक्ष में आ गए। तो जो व्यक्ति
आज के युग में, माफ कीजिएगा मुझे, आर्य जगत में सत्य कथन भी मित्रता और गुटों का आकांक्षी हो गया है। मैं नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा। मैं आसमान से धरती पे गिर गया, जबकि एक बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान ने इस विषय में मेरे को कहा, अशोक जी बात तो सही थी, पर अब ठीक है, मित्रता की भी कुछ वो होती है। अब बताइए क्या करिए? दयानंद को देखें, मित्रता को देखें, सत्यार्थ प्रकाश की अस्मिता को देखें या मित्रता को देखें, तो मेरे निकट ये बहुत बड़े वैयाकरण हो सकते हैं, बहुत बड़े इन्होंने जो चीज निकाली है वो बहुत कुछ तो मेरी समझ में आती नहीं, परंतु निश्चित रूप से वो विज्ञान इन्होंने निकाला है। पर जो सबसे बड़ी चीज है, और वो मैं ये समझता हूं कि आचार्य प्रेम भिक्षु जी के सानिध्य में जो आपके युवा किशोर व्यक्तित्व का विकास हुआ था उस समय, वो ये क्यों कह पा रहा हूं मैं मित्रों माताओं, आचार्य श्रीराम शर्मा आर्य समाज चौक मथुरा के प्रधान थे और पिताजी मंत्री थे। एक ही समाज के प्रधानमंत्री, या हमारे दो अधिकारी ये बैठे हुए हैं, कोषाध्यक्ष और प्रधान जी, या मतलब जो भी है, इनके बीच आपको पता है कितनी मित्रता है, कितनी गहरी एक दूसरे के प्रति आस्था होती है। परंतु जब सिद्धांतों की बात आती है तो बहुत सारे विद्वान थे, मुझे बहुत धुंधली स्मृति है उस समय की, बहुत सारे विद्वान थे आर्य जगत के, आपको पता है, सारे श्री राम जी के कार्यक्रमों में जाते थे, सारे श्री राम जी के कार्यक्रमों में जाते थे, और पिताजी सामने मंच लगा करके उनका विरोध किया करते थे। नाम नहीं ले रहा हूं उन सबके, सारे जाते थे। और वही प्रवृत्ति कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेरे अंदर भी आई। सिद्धांतों से लेश मात्र भी समझौता नहीं। युग के अनुकूल शैली बदल दीजिए, जरूर बदलिए। आज आप नवलखा महल उदयपुर में आकर के देखिए, मैं कोई बड़ी बात नहीं कहता हूं, परंतु आज वहां हजारों हजारों लोग आकर के क्यों देख रहे हैं उस दिखाने वाले ऋषि के 4 ग्रंथों के मर्म को? क्योंकि शैली में परिवर्तन करके दिखाया जा रहा है, परंतु सिद्धांतों से कतई समझौता नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं, जैसे मेरे अंदर भी थोड़ी सी आई ये चीज, और तभी सत्यार्थ प्रकाश वाली इतनी बड़ी जो है, परंतु वो खैर जो भी हुआ, तो आचार्य जी में भी मैं समझता हूं ये जो इनके गुण हैं ये उस समय विकसित हुए जो आज इनको उस महनीय पद पर प्रतिष्ठित कर पाए हैं। क्योंकि आपने भी सत्य को बिल्कुल कभी भी, जैसे आपने कहा एक झूठ बोला, अब बताइए कोई बिरला आदमी कोई ऐसा होगा कि मैं इस्तीफा दे दूं? एक झूठ के लिए परेशान हो रहा है, मैं करूं तो करूं क्या? टॉर्च लेकर के ढूंढिए, आपको मिलेगा नहीं। अंत में अपनी बात को समाप्त करते, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे दादाजी किस तरह से, हमारे माताजी जब विवाह करके आई वहां पे, तो हमारे नानी जी कहती थी कि तू तो बड़ी भाग्यशाली है, तेरे ससुर जी को तो नोट गिनने से फुर्सत नहीं मिलती। वो नोट गिनने की दुकान कहाँ चली गई? कैसे वो नौबत आ गई कि एक पुत्र को अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ करके नौकरी करने की आवश्यकता आ गई? ये कैसे हुआ? ये सब दयानंद की दीवानगी में हुआ। परंतु उस तरफ न जाते हुए एक बात कहूंगा बस अंत में, आर्यो, आज हम सब बेचैन हैं, विकल हैं। कि हमारे संतान आर्य नहीं है, नए युवक आर्य समाज में नहीं आ रहे। हम क्या करते हैं, हमारे आए या ना आए, दूसरों के आ जाएं। क्यों भाई? ये क्यों नहीं आ रहे हैं ये अब समझिए। क्योंकि हमने कभी चाहा नहीं, हमने कभी बनाया नहीं। अब मैं बताता हूं, मैंने केवल एक लेख लिखा था पिताजी के ऊपर, केवल एक लेख। क्या आप अपनी विरासत को संभालना चाहते हैं? उसका शीर्षक था, क्या आप अपनी विरासत को संभालना चाहते हैं? पिताजी को घर गृहस्थी तो माताजी ने चला ली, उनको इस चीज में ज्यादा कोई व्यामोह मैंने तो कभी नहीं देखा कोई बहुत ज्यादा हो। परंतु मुझे आश्चर्य जब हुआ जब मेरी प्रथम पोस्टिंग जोधपुर में हुई। जोधपुर जब मैं ज्वाइन करने के लिए गया तो पिताजी जा रहे हैं साथ में। अरे इतना पुत्र मोह तो कभी नहीं देखा भाई, ज्वाइन कराने आप साथ जा रहे हो।
पर वो प्लानिंग क्या थी वो मेरे बहुत बाद में समझ में आई। जब पिताजी जोधपुर जाएंगे सूरसागर में, वो सूरसागर समाज है ना, नहीं सरदारपुरा आर्य समाज, तो वहां गए तो सारे आर्य समाज ही आएंगे भाई, सभी वही मिलेंगे। अब मुझे उनके बीच में तो संस्कार तो थे, परंतु प्रबल संभावना थी कि ये परिवेश नहीं मिलता तो मैं भी कहीं रविवार को कहीं घूमता फिरता, पिक्चरें देखता और कुछ करता, मुझे पता नहीं, परंतु वो वहां फिट कर दिए। अपने जितेंद्र और किशन पाल सिंह जी रातानाडा में रहते थे भाई साहब, तब वो दोनों हमारे मित्र बना दिए गए। आए, हमें कोई ऐतराज थोड़ी था, परंतु व्यवस्था जिस प्रकार की हुई वो ये हुई, चलिए अशोक जी रविवार है चलते हैं, चलिए। तो ये क्रम वहां से शुरू हो गया और सत्यार्थ प्रकाश की कथा करने का भी क्रम थोड़ा बहुत वहीं से शुरू हो गया। अब उसके बाद मेरा कोटा ट्रांसफर होता है। अब आप देखिए फिर पिताजी आ जाते हैं ज्वाइन कराने। मतलब बड़ी, जो उनको जानते हैं उनको लगेगा बड़ी आश्चर्य की बात है। और मुझको मकान कहां दिलाते हैं? आदरणीय श्री कृष्ण जी साधक जी के घर में, जो कि हाड़ौती के आर्य समाज में एक युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। छोटा सा मकान था, दिक्कत होती थी, पर कहना यह था कि यहीं रहो। ठीक है भाई, तो तड़प तो तब तक खूब कोटा में हम लोगों ने, युवकों ने मिलकर के जो काम किया था वो भी आज वहां का इतिहास है, क्योंकि वो एक लगन लग चुकी थी। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ श्री गंगानगर। अब जाने की जरूरत नहीं थी, अब वो पहले से पहले मौजूद था। अब मुझे बताइए, हम ये मैंने बहुत संक्षेप करके चीज बताई है आपको। अब मुझे बताइए कि ये प्रयत्न हम में से कितने लोगों ने किए हैं? जो लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज में काले बालों वाले नहीं आते, क्या उन्होंने अपने बच्चों के प्रति, मैं आपको बिल्कुल सत्य कहता हूं, मेरे प्रमोशन हुए, पिताजी को सामान्य प्रसन्नता हर पिता को होती है, उनको भी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जब कोई व्यक्ति जाकर के उनको कहता था कि अशोक जी गंगानगर में बस आर्य समाज की रीढ़ की हड्डी बने हुए लगे हुए हैं, तो उनके चेहरे पे जो चमक आती थी, कहने वाले बताते हैं कि वो अभूतपूर्व होती। ऐसा हमारे साथ होता है क्या? ये हमें, तो हम अपने विचारधारा को अपने परिवार में जब तक नहीं लाएंगे तब तक आर्य समाज का उत्थान नहीं हो सकता। और यही उनका नारा था। इसलिए उन्होंने कौन से शिविर लगाए थे जिनको आज बिल्कुल बंद कर दिया? वैदिक परिवार शिविर। वो शिविर ही वैदिक परिवार के लगाते थे, उसमें बच्चे भी जाते थे, महिलाएं भी जाती थी, पुरुष भी जाते थे। उसका आज तक उनके संपर्क में आए हुए परिवार दृढ़तम आर्य समाजी हैं। मैं बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूं। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो अंतिम बात कह करके समाप्त करता हूं। क्या आपने देखा कि कोई पुरोहित कोई संस्कार कराए और करोड़ों रुपए का अगर किसी का व्यापार गलत है, अनैतिक है, और वो उनको कहता है भाई ये अच्छी बात नहीं, छोड़ दीजिए, तो छोड़ देता है? फरीदाबाद में एक सज्जन थे जिनके तंबाकू का कार्य होता था। पिताजी ने कोई संस्कार कराया और वहां उन्होंने कहा भाई मुझे आप दक्षिणा दो तो ये दो, कि ये तो बहुत ही मानवता को गर्त में ले जाने वाला व्यापार है, इसे छोड़िए। अब वो एकाएक तो कुछ नहीं कह पाए, पर कुछ ही वर्षों ने उन्होंने कपड़े का काम शुरू कर दिया। वो काम बिल्कुल छोड़। ये कब हो पाता है? ये कब हो पाती है? ये आपका प्रभाव कब हो पाता है? आप कितने भाषण दे लीजिए, भाषणों से अगर होना होता तो आर्य समाजियों से बड़े भाषण कोई देता नहीं। अगर उससे जीवन बनना होता तो सारे के सारे जीवन बन गए होते। ये तब होता है जब आपके अंदर सत्य प्रतिष्ठित होता है, आप अपनी विचारधारा के लिए पूर्णतः समर्पित होते हैं, तब ये सारे। और निश्चित रूप से अंत में जैसा आपने कहा हमारे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, निश्चित रूप से मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हो सकता है कालक्रम के किसी खंड में मैंने सोचा हो कि क्या है ये सब कुछ खो दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब कुछ कभी आया हो। आज मैं अब जब अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ करके देखता हूं तो हे पिता, तुम्हारा स्मरण होता है, तुमने इस जीवन का निर्माण किया और इस प्रकार किया कि आज निश्चित रूप से जो आचार्य जी कह रहे थे, अगर नवलखा महल को वो देखते आज होते और अग्निव्रत जी को देखते, तो आपने कहा ना गोद में उठा लेते, मैं कह रहा हूं गोद में उठा नहीं लेते, शक्ति होती तो उठा करके नाचते।
तो आज हम स्मरण करते हैं और मैं एक कविता, क्योंकि कुछ पंक्ति लिखी है तो वो करके और समाप्त करते हैं। पिताजी की जन्म शताब्दी पर ही लिखी है। कोई गलतियां हो, मतलब कोई कवि नहीं हूं मैं, परंतु कई बार क्या है भावनाएं आकार ले लेती हैं। जैसे सत्यार्थ सौरभ जब एडिट करता हूं उसका कवर, तो आज तक उस पर सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के 4 पंक्तियां लिखने के, अब प्रकाश जी बैठे हुए उनके सामने ये दृष्टता कर रहा हूं, पर कर रहा हूं भाई साहब मैं। प्रेम के प्रवाहक, परिवारों के सुधारक, हो दिव्य गुण जीवन में तुम सत्य के प्रसारक, दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणों को धार के, नारा भी था, दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणों को धार के हर व्यक्ति बन सके बस सद्धर्म का प्रचारक, यह दिव्य स्वप्न था बस हर कार्य का निर्धारक, मन में था दयानंद बस उसके व्रतों के पालक, कथनी और करनी में ऐक्य भाव धारक, करनी और कथनी में ऐक्य भाव धारक, जीवन किया समर्पित मां आर्य समाज विस्तारक, जन्म की शताब्दी पर आज भी दिलों में, जन्म की शताब्दी पर आज भी दिलों में प्रेरणा के पुंज बनकर संस्कारों के संवाहक, पावन चरित तुम्हारा करता है नित प्रकाशित, नैराश्य के क्षणों में आशा के तुम दिवाकर, नैराश्य के क्षणों में आशा के तुम दिवाकर, अब ढूंढती निगाहें आते नजर कहीं ना, अब ढूंढती निगाहें आते नजर कहीं ना, मथुरा का वेद मंदिर है आपका स्मारक, जीवन का व्रत निभाने सुखों को लात मारी, सबके लिए जिए तुम प्रेम के विस्तारक, संस्कार आपके हैं, संस्कार आपके हैं, शिक्षा भी आपकी है, इस वास्ते जुटे हैं आर्यत्व के हो धारक, जो कुछ दिया है तुमने वह है अमूल्य थाती, उसको लगा हृदय से हम ऋणी हैं हे पालक, हम ऋणी हैं हे पालक। धन्यवाद भाई अशोक जी। कोरोना काल से पहले भाई जी प्रेरणा दिवस के रूप में मनाना चाहते थे, तो मुझे काफी देर उनसे चर्चा हुई कि आप तो बहुत निकट रहे हैं, तो आपकी स्मृति लेके बता दूं 32 पत्र प्यार भरे मेरे पास उनके आज भी सुरक्षित हैं। आचार्य प्रेम भिक्षु जी महाराज के विषय में लगातार 3 दिन बोलता रहा हूं, 3 दिन या समय नहीं है, इतने संस्मरण उनका तप त्याग हमारे सामने है। मुझ जैसे व्यक्ति को कीचड़ से उठा के वहां लेकर आए। जैसा गुरुदेव प्रेम भिक्षु जी महाराज कह रहे थे कि ये मेरे भविष्य हैं, ये गुरुकुल को पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा, नरेंद्र आर्य विद्यालय का काम करेगा, लेकिन 6 महीने या 1 साल रिपोर्ट जरूर देगा तुम क्या प्रगति की है, और ये वेद विज्ञान का काम करेंगे और तुम प्रचार प्रसार का काम संस्कारों को देखोगे। इस प्रकार की उनकी संध्या समय के 4-5 नौजवान जुड़े थे। मेरा छोटी आयु में विवाह हो गया था और उसके बाद फिर उनका आशीर्वाद लंबे समय तक न मिल सका, लेकिन भाई अशोक जी, अपने पूज्य हमारे गुरु भाई आचार्य नष्टक जी, उनका आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहता। मुझ जैसे व्यक्ति को यहाँ मंच पर संचालन के लिए नियुक्त किया, इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।